हेलो एवरीवन, मैं प्रकृति अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, हमने जो सीरीज़ प्रारंभ की थी राजस्थान की हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनका हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। एंड हमारा सेकंड टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सो एवरीवन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? इसमें ऑप्शन है राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? जो कि पूछा गया है स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2021 में। तो इसका राइट हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो इसमें देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन अचलेश्वर शिलालेख, जिसका दिया हुआ 1285, जो कि हमारा राइट है। और सेकंड है दिलवाड़ा शिलालेख, जिसका है 1216, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसका दिया हुआ है 1460, जो कि हमारा राइट है। तो एवरीवन, हमारा आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट और 3, जो कि हमारे राइट हैं, और सेकंड जो कि हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट हो जाएगा मानमोरी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया के क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरवर्मा गुहिल। क्वेश्चन नंबर 7, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? इसका राइट हो जाएगा वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 8, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट हो जाएगा कर्नल टोड। क्वेश्चन नंबर 9, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो इसका राइट हो जाएगा नागभट्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट हो जाएगा वासुदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख है जो कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 12, बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलोत माता का मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 13, बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अजमेर में। बडली का शिलालेख जो कि हमारे अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट हो जाएगा ग्राम बद्राड़ा से। क्वेश्चन नंबर 15, गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व ताम्रपत्र से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इसका राइट हो जाएगा घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट, कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो इसका राइट हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 19, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? इसका राइट हो जाएगा चौहान। क्वेश्चन नंबर 20, अभी निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि चंद्रबृदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ये वे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर वाले हैं, और इसमें मैंने ये भी बता रखा है कि कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवरीवन। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उससे एंड तक जरूर देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट हो जाएगा शुभ चंद्र। क्वेश्चन नंबर 23, अपराजिता के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर है गजोदर। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल बादशाह है अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन कहा था? तो ये कथन जो कहा था वो हमारे कर्नल टोड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट हो जाएगा चोकली ताम्रपत्र, जो कि 1483 ईस्वी का है। क्वेश्चन नंबर 26, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है? इसका राइट हो जाएगा हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो इसका राइट हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 28, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 29, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो इसका राइट हो जाएगा भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट हो जाएगा बीकानेर और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा युगम सही नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है गोसुंडी, जिसका दिया हुआ है सरवतात। ऑप्शन बी है गटियाला, जिसका दिया हुआ है ककुक। और थर्ड है अजमेर विग्रहराज। और फोर्थ है राजसमंद, जिसका केल्हन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजसमंद, जिसका दिया है केल्हन देव, जो कि हमारा विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट है यह 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जो कि सही है। और सेकंड ऑप्शन है रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, यह भी सही है। और थर्ड है इसकी जो शिल्पी थे वो देलहन थे, यह भी राइट है। और फोर्थ है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, जो कि हमारा असत्य है। व्याख्या देखते हैं, यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका राइट हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। व्याख्या देखते हैं, यह 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख है, जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इस शिलालेख में सांबर या शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वा ग्राम जो कि कोटा में से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुई है? यह क्वेश्चन पूछा गया है पटवार परिपरीक्षा 2016 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक्सप्लेन देखते हैं एवरीवन। बड़वा युग मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। शायद एवरीवन इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, इसका थोड़ा देख लेना। मेरे को लगता है जैसलमेर है युद्ध संग्रहालय, तो इसको थोड़ा आप देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? तो इसका राइट हो जाएगा जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? ऑप्शन है परमार, सिसोदिया, चौहान और चालुक्य। तो इसका राइट हो जाएगा सिसोदिया। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट
एक्सप्लेन देखते हैं। 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल टोड को मेवाड़ और हड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा, जिसमें पहला भाग 1829 ईस्वी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली, तत्कालीन सामंती व्यवस्था व मेवाड़ के इतिहास का वर्णित है। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट, मुंडियारी ख्यात का विषय है, तो इसका राइट हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसका राइट हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, मुहड़ोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो इसका राइट हो जाएगा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। नेक्स्ट, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा रीमा हुजा। नेक्स्ट, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हरविलास सारदा। हरविलास सारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाया। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो इसका राइट हो जाएगा कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है, तो इसका राइट हो जाएगा वी.ए. स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा विद्वान गुइलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? इसका राइट हो जाएगा जी.एच. ओझा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है? इसका राइट हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 48, बिजोलियस अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो इसका राइट हो जाएगा चौहान। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो इसका राइट हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, जो कि अंग्रेजी इतिहासकार था। नेक्स्ट, राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? इसका राइट हो जाएगा आहत सिक्के। एक्सप्लेन देखते हैं एवरीवन। राजस्थान प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमारक विराटनगर, आहड़, रेड व नगर से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा चावंडा। नेक्स्ट, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो इसका राइट हो जाएगा अजमेर। अजमेर में है फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख। व्याख्या देखते हैं। फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध तथा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख ढाई दिन के झोंपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अक्खीशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो अक्खीशाही सिक्के थे जो किस रियासत में प्रचलित थे? तो अक्खीशाही थे जैसलमेर रियासत में। व्याख्या देखते हैं। जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अक्खीशाही, मोहम्मद शाही व डोडिया कहा जाता था। नेक्स्ट, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो वो था हमारी जयपुर में। एक्सप्लेन देखते हैं। जयपुर रियासत के सिक्कों को जाड़शाही, मोहम्मद शाही, हाली व गदिया कहा जाता था। नेक्स्ट, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पोथी खाना संग्रहालय जो कि हमारे जयपुर में स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय की स्थापना स्वाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 1952 ईस्वी में की गई, जिसमें अरबी, फारसी व राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेदा मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ था वह है? तो इसका राइट हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति
किससे होना बताया है? तो इसका राइट हो जाएगा क्षत्रिय से। नेक्स्ट, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जो पूछा गया है संगणक परीक्षा 2018 में और बीएसटीसी 2012 में। तो इसका राइट हो जाएगा कर्नल टोड को, जो कि राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल टोड। व्याख्या देखते हैं। कर्नल टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपुताने के विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास दिया है। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो इसका राइट हो जाएगा सोमेश्वर। व्याख्या देखते हैं। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया था। इसके रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में सांभर व अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों का भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 70 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा बूंदी में। व्याख्या देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी हरना गांव में 1872 ईस्वी में हुआ। वे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई और बलवंत विलास, छंदोमयुख, रामर जाट और सतीरासो और धातु रूपावली इत्यादि की रचना की। सो एवरीवन, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो एवरीवन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसके साथ बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।